अच्छा, अब आ जाते हैं इधर दोबारा से भैया है आपके एक्सचेंजेस जो है वो कैसे काम करते हैं। तो ये बड़ा मैंने बता भी दिया पहले से, भी थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले आपके बैंक से पैसा आता है एक्सचेंजेस में, एक्सचेंजेस से पैसे आते हैं एफिलिएट्स में, एफिलिएट से पैसे आते हैं आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्सेज में या सोर्सेज में। उसके बाद पैसे आते हैं आपके इसमें कि फॉल्स नैरेटिव को पुश किया जाए लोगों के अंदर, ताकि लोग जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आ जाएं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई ज़बरदस्त है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे पैसे बन जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, चलो भाई चलो सारे क्रिप्टो में चलते हैं, जमा पूंजी लगा दो या बैंकों से लोन उठा के सारे आ जाते हैं क्रिप्टो में। वहां से पैसे आपके आते हैं, यानी स्पेंड शिट लोअर मनी एडवर्टाइजिंग देमसेल्व्स टू रिप्लेस इनएक्टिव अकाउंट्स एंड गेट न्यू कस्टमर्स ऑन बोर्ड। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में आ जाते हैं पैसे। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि मार्केटिंग के ऊपर ये लोग दबा के पैसे बेचते हैं। जैसे एक्सचेंजेस आपके, ये पता नहीं कि सालाना ये लोग कितने अरब डॉलर खर्च करते हैं इस चीज़ के ऊपर, सिर्फ कि दुनिया में अपने आप को प्रमोट करते हैं, ताकि जो भी इनके पास इनएक्टिव यूजर्स हैं, मिसाल के तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस है नहीं, बिल्कुल नहीं है, और दूसरा ये कि लैक ऑफ एजुकेशन और नॉलेज तो इतना है कि वैसे जैसे कोई 4 साल का नया बच्चा पैदा हुआ है, तो ये लोग क्या करेंगे, क्रिप्टो में आएंगे मुंह उठा के, अपने साथ $50 उठा के ले आएंगे, वो भी किसी से कर्ज उठाए हो। अब जब वहाँ लॉस वॉस हो गया ना, तो ये लोग हो जाते हैं बिल्कुल मायूस। मायूस होने के बाद इसमें से अच्छी खासी जो मेजॉरिटी है ना लोगों की, वो लोग बोलते हैं क्रिप्टो स्कैम है, ये है वो है, निकलो यहाँ से, चलो बस नहीं होता हमसे। वो अपना अकाउंट तो वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर पैसे नहीं है, अब वो चले जाते हैं। अब इस किस्म के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर ये बेयर मार्केट्स के आसपास हो, इस तरह के दौरान जो है वो कोई साल 1.5 साल लगभग जो भी चलता है, उस दौरान अच्छा खासा दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तानी लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सारे जो नए नए लोग होते हैं जिनको सिर्फ मार्केट में 2-3 साल हुए, उनमें से मेजॉरिटी वो क्या करती है कि उनके अकाउंट्स तो पड़े होते हैं बाइनेंस पे हो, किसी भी एक्सचेंजेस पे हो, लेकिन क्योंकि इनएक्टिव है, चल नहीं रहा, तो उसके ऊपर जो है एक्सचेंज फायदा करता नहीं। अब एक्सचेंज को तो पैसा चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज ने तो पैसा चार तरफ फेंकना है, एडवर्टाइजिंग करनी है, आपने बैंकों का लोन वापस देना है, आपने इन्वेस्टमेंट बैंक्स की इंटरेस्ट उसके ऊपर वो देना है, हजार दूसरी चीजें हैं, आप अपना भी अपने घर बार चलाना है, आपने अपने जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं आपके लिए, कोई 1,000, 2,000, 4,000 जो भी है दुनिया में, जितने भी ब्रांचेस हैं आपके, उन लोगों के भी आपने पैसे देने हैं, सारे को हजार काम करने हैं आपने। तो ये सारी चीजें जब और दूसरा ये कि आपने अपना नाम भी तो मेंटेन रखना है ना उसको, जैसे बाइनेंस है भी दुनिया में मेंटेन है, वो वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, ठीक है जी। तो लिहाजा हजार चीजें स्टेक पे होती हैं। अब इन सारी चीजों के लिए तो उनको तो बकरियां चाहिए ना। अब उनको बकरियों से मुराद ये कि नए रिटेल ट्रेडर्स, नए बंदे, अब वो बंदे नए बकरियां तो उनको चाहिए, नहीं आएंगे बकरे तो फिर वो तो एक्सचेंज चलेगा नहीं। एक्सचेंज जब नहीं चलेगा वो खुद मकरूज हो जाएगा, मकरूज हो जाएगा तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, यानी वो फिर वो खत्म हो जाता है। जैसे FTX हो गया, FTX का तो खैर अलग स्टोरी, मैनिपुलेशन है, तो फिर ये खत्म हो जाता है। उसके बाद तो डोज आप तो बस खत्म, उसके बाद आप बस बंद करो, भागो यहाँ से, और बैंक का कर्जा जो भी आहिस्ता आहिस्ता खुद उसको भरते जाओ, या तो फिर आप बैंकरप्ट जो है वो बैंकरप्सी फाइल कर दो कि भाई हम बैंकरप्ट हो गए, खत्म। तो लिहाजा याद रहे ये चीज़ कि एक्सचेंजेस जो है दुनिया में सबसे बड़ा जो है, या दुनिया में तो नहीं खैर सेकंड मोस्ट जो आपका वो है दुश्मन है, वो एक्सचेंजेस। क्योंकि एक्सचेंजेस जो है वो जिस नैरेटिव को पुश करते हैं, जो पूरे एडवर्टाइजमेंट ये लोग करते हैं, जैसे बाइनेंस को देखे भी सुबह शाम वो टिकटॉक पे लगा हुआ है, वो कोई खबी खबी खबीब खबी खैबी खैबी ले में कौन है वो टिकटॉक के ऊपर, वो शुगली बंदा बोलता नहीं है, हाथ हिलाता है खाली, उस बंदे को अच्छा खासा उस लोग बाइनेंस ने पैसे दिए दबा के, ताकि भाई वो बाइनेंस को टिकटॉक के ऊपर वो प्रमोट करे। इसी तरह बहुत सारे लोगों को जो है वो यूट्यूबर्स को हर दुनिया में, हर तरफ, हर मुल्क में लोगों को पैसे दबा के दे रहा है कि भाई प्रमोट करो प्रमोट करो प्रमोट करो। क्यों? क्योंकि अच्छे खासे जो है इनएक्टिव अकाउंट्स हो गए हैं अभी बाइनेंस के ऊपर। वो बहुत बुरा है इनके बिजनेस के लिए। जितने ज़्यादा इनके पास लोग होंगे उतने ज़्यादा इनके पास पैसे बनेंगे, उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस होती है, उतनी ज़्यादा जो है वो लिक्विडेशन होती है, उतनी ज़्यादा जो है वो लोग आसानी से फिर अपने पैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को जो लोन सारे लिए होते हैं, जो फंड्स होते हैं, उसको वापस आप कर सकते हो। अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये पूरा नेटवर्क चलता है। तो बाइनेंस हो कि बाइनेंस का बाप हो कि जितने भी एक्सचेंजेस हो, ये सारे अपना बिजनेस में लगे हुए हैं। तो कोई बंदा ऐसे भी नहीं समझे कि भाई यार वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सेफ है, बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कंट्रोल नहीं करता, पता नहीं क्या क्या। क्योंकि लोगों को उनके मैकेनिज्म का पता नहीं होता, तो लिहाजा लोग जो है वो जहालत में अपने बड़े गलतियां कर लेते हैं और फालतू नैरेटिव के ऊपर वो यकीन करते हैं। तो बाइनेंस टाइप जो है वो एक्सचेंजेस दूसरे इनका काम होता है कि भाई अच्छे खासे जो है अपना प्रमोशन करो, अच्छे खासे लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को पैसे वैसे दो, और अपना पेड इन्फ्लुएंसर्स बनाने के बाद पूरी एक टीम बनाओ। उसके बाद फिर आप ये नैरेटिव पुश करते जाओ, फलाने इतने पैसे बना लिए, फलाने ऐसे गाड़ी खरीद ली, फलाने ऐसे घर ले लिए, फलाने ये कर दिया। ये हकीकत है सारी चीज़ें। कभी आप लोग थोड़ा सा गौर से आंखें खोल के अगर फोकस करो इन चीज़ों पे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हर तरफ फेसबुक पे जाओ, ट्विटर जाओ, इधर जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मैं जो बता रहा हूँ दर हकीकत ये बिल्कुल ऐसी। और सारे एक्सचेंजेस ऐसी हैं, चाहे वो बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, बाइबिट हो, कि जो बनाओ, कोई
वो crypto.com है कि दूसरा है कि ये तकरीबन सारे जितने थोड़े बड़े-बड़े एक्सचेंजेस हैं, ये सारे के सारे इतना ही। दबा के पैसे बनाओ, दबा के एफिलिएट्स अपने जो है वो बनाते हैं ये लोग। एफिलिएट्स कैसा है? आप लोगों को पता है ना कि एफिलिएट्स का क्या सिस्टम है? हमारे पाकिस्तान में भी ये कुछ गए गुजरे फालतू किस्म के लोग हैं। सुबह शाम वो लोग कोई और नया एक्सचेंज ले आते हैं, वो लोगों को बोलते हैं ये हमारा एफिलिएट है, चलो भाई आ जाओ इधर। वो लोग जाके उसके एफिलिएट कोई आईडी के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट्स बनाते हैं। अब वहाँ पे जितने भी आप ट्रेड कर रहे हो, वो बंदा जिसने आपको एफिलिएट आईडी दी हुई है, वो सुबह शाम पैसे बना रहा है आपके ऊपर। सिग्नल्स भी वो खुद आपको देगा और शायद ज़्यादा दे, ताकि आप ज़्यादा जाके वहाँ पे खर्चा करो और ज़्यादा जाके लॉस करो। तो वो जितना फ़ायदा वो किसी एक्सचेंज का करवाएगा वो बंदा, उतना ज़्यादा जो है फिर उसकी उसमें फ़ायदा होता जाएगा। यानी वो जो रेफरल उसको मिलता है ना, वो जो कमीशन है, उसके अंदर वो इज़ाफ़ा होता जाएगा, वो ज़्यादा होता जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा लॉस करेंगे लोग एक्सचेंजेस के अंदर आके ट्रेड करके, उतना ही कोई एक्सचेंज खुश होता है उनसे। मेरे पास बड़े आते हैं ऑफ़र्स कि भई आपको $3000 हम रेफरल देंगे, हम ऐसे करेंगे, बोनस देंगे, उसको बुला लो, इसको कर लो, कभी क्या करो। मैं कभी नहीं करता हूँ ये हरकत। ठीक है, वो अलग बात है, वो बड़ा छिछोरापन लगता है कि भई आपके पास कोई पैसे की कमी है जो आप जाके इतना मुफ्त में ज़ोर लगाओ सुबह शाम कि भई आ जाओ, रेफरल से आ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो एक्सचेंजेज़ है ये चलते किस हिसाब से, तो अभी आपको अंदाज़ा हो रहा है सारा। अच्छा, उसके बाद जो है वो आ जाते हैं अपना कि नंबर 2, I've been trying to warn people since 2019 that all exchanges are fraud. However, some are more reliable than the others or a bit safer. But in reality, all of the exchanges are total scams. The number one reason is the money you deposit into the exchanges are being shown as a part of their balance sheet when audited. This means if an exchange goes bankrupt, you can't get your money back. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें इस चीज़ को कि बाइनेंस हो कि जो मर्जी हो, जो एक्सचेंजेस हैं आपके वो सारे हैं तो फ्रॉड। मतलब जो उनका सिस्टम, जो मैंने कहा है इससे पहले भी, वो पिछली वीडियो में कहा था कि इकोसिस्टम करप्ट है। तो इस चीज़ को याद रखें। अब बाइनेंस हो या कोई और एक्सचेंज हो, मसला क्या इनके साथ कि ये लोग क्या करते हैं, ये करते ये हैं कि भाई आपका अगर इनका ऑडिट हो जाए तो फिर ऑडिट में ये लोग कहते हैं कि भाई जितना भी पैसा पड़ा है ना बाइनेंस के अंदर, वो ये नहीं बोलते कि ये हमारे कस्टमर्स के पैसे हैं। यानी जिन लोगों ने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वो ये नहीं बोलते कि हमारे जो है कस्टमर्स या हमारे जो अकाउंट जितने भी बने हुए हैं उनके पैसे हैं। वो बोलेंगे भाई ये हमारा बैलेंस शीट। तो अपने बैलेंस शीट में यानी अपना पैसा जो है वो शो करते हैं उन लोग। समझ आ रही है आप लोगों को बात? यानी मेरे अगर वहां पे $10 लाख पड़े हुए हैं, तो वो लोग वो नहीं बोलेंगे कि ये 10 लाख किसी बंदे के हैं जो हमारे पास कोई कस्टमर है उसने अकाउंट बनाया हुआ। वो बोलेंगे ये 10 लाख हमारा बैलेंस शीट है। वो उसको अपना बैलेंस शीट के तौर पे शो करते हैं कि भाई हमारा बैलेंस है। सारे एक्सचेंजेस यही काम करते हैं, तो याद रखें इस चीज को। दूसरी चीज, ये ब्लॉकचेन को बड़ा प्रमोट करते हैं ये लोग कि ट्रांसपेरेंसी हो, कि फलाना हो, कि ऐसा हो, कि वैसा हो, कि वैसा हो। लेकिन अपने अकाउंट जो है ये लोग ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं चलाते, क्योंकि अगर वहां चलाएंगे तो फिर इनकी 2 नंबरी पकड़ी जाएगी। 2 नंबरी अगर पकड़ी जाएगी तो मैनुअली तो उसको एडिट कर नहीं सकते। मैनुअली जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी की वजह से इनकी 2 नंबरी खत्म हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जो है मनी लॉन्ड्रिंग करवाते ही एक्सचेंजेस खुद ही, बैंक्स करवाते हैं एक्सचेंजेस से। इस चीज को याद रखें आप लोग। ठीक है, ये नैरेटिव जो बनाया वो ऐसा बनाया हुआ ना दुनिया में कि भाई हम बैन करेंगे क्रिप्टो को क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो ऐसे होता है, वो टेररिज्म है, पता नहीं क्या क्या। दर हकीकत वो सब कुछ तो बैंक सबसे ज्यादा करता है, लेकिन क्रिप्टो के थ्रू सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और 2 नंबरी और गलत एजेंसीज को जो है वो, मतलब ये जो कलअदम टाइप होती है, यानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, इनको फंड करने के लिए सबसे ज्यादा बैंक्स एक्सचेंजेस को खुद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, याद रखें इस चीज को। अच्छा, तीसरा, अगर ये बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्ट होने के बाद क्या होगा कि आप जो है वो जाके बोल नहीं सकते हो कि भाई मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस ही ऐसी है कि जो भी पैसा आपका उधर पड़ा हुआ है ब्रदर, वो पैसा आपके कोई गारंटी इंश्योरेंस नहीं है उसकी कि वो आपको वापस मिले। इसीलिए थर्ड पार्टी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि भाई ये जो लोग कहते हैं कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बड़ा जबरदस्त है तो अच्छी बात, लेकिन जो आपका मॉनेटरी सिस्टम या जिस तरह आपका पूरा ग्लोबल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है जो फंक्शन करता है, वो इस चीज से निकल ही आप नहीं सकते हो ना, आपको क्रिप्टो निकाल सकता है। क्यों? आप बाइनेंस पे जाके आप लॉस करते हो। लॉस ये नहीं कि ट्रेड करके लॉस की, लॉस ऐसे करते हो कि मतलब आपने किसी एक एड्रेस को भेजना है, लेकिन आप किसी गलत एड्रेस को भेज देते हो। ठीक है जी, मतलब कोई TRC20 एड्रेस है, आपको दिया किसी ने, आप वहां पे कोई एक लेटर डिजिट जो है उसका आगे पीछे हो गया, किसी और को शायद चला जाए, वो पैसे रिकवर नहीं होते। इसी तरह आपके बाइनेंस के ऊपर पैसे पड़े हुए गायब हो जाए, बाइनेंस आपको वापस नहीं देगा। इसी तरह 200 और चीज, या बाइनेंस बैंकरप्ट हो जाए, या कोई और एक्सचेंज जैसे FTX है, इसी तरह बहुत सारे दूसरे एक्सचेंजेस जो है वो बैंकरप्ट हो गए, वो पैसे से गायब है भाई, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए मिसाल के तौर पर, हालांकि ये सिस्टम तो बड़ा शैतानी टाइप है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई ये नहीं समझे कि मैं बिल्कुल उसकी तारीफ कर रहा हूँ या उसका साइड कर रहा हूँ। वो ये सारी चीज उन चीजों को समझने के बाद ही ये चीज समझ के आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरा सिस्टम करप्ट है।
इकोसिस्टम आपका दुनिया का वैसे करप्ट है, प्लस क्रिप्टो में तो बड़ा आसानी से करप्ट है और उसको इस्तेमाल और उसको जो है मिस यूज़ करना बड़ा आसान है, ताकि वो रिटेल से या गरीबों को लूटे, तो उसके लिए बड़ा आसान है। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बैंक के अंदर पैसा आपका गायब हो जाए, बैंक पैसे देगा आपको वापस, क्योंकि वो देख सकता है, वो बोलेगा भाई हमारी जिम्मेदारी, आपने वहाँ पे कुछ साइन नहीं किया हुआ है कि भाई मैं चलो मैं कबूल करता हूँ इस चीज़ को कि मैं जो है फलाना बैंक में अगर मैं पैसे रख रहा हूँ और अगर बैंक से पैसे गायब हो गए तो भाई बस समझो कि मेरे पैसे नहीं थे, वो गायब, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कुछ आपने साइन नहीं किया, मगर ये सब कुछ आपने बाइनेंस में या दूसरे एक्सचेंजेस में साइन किया हुआ कि भाई गया तो बस गया, इन केस ऑफ बैंकरप्सी बस गया, खत्म हुआ, आपको पैसे नहीं मिलेंगे उसके। अच्छा भाई, तीसरी चीज, कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, there's no insurance back in these exchanges, which is why your investment is never safe with them under any circumstances. For instance, the FTX crash, I warned people 2 weeks ago, 2 weeks before the crash, stating the three institutions, including some banks, are about to bring the market down big time. And 2 weeks later, FTX crashed and the whole market took a nosedive, blah blah blah. तो ये वही चीज़ है बारह जो FTX के साथ हुआ।